हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। दोस्तों एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है ट्रेड का, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि 75 क्वेश्चन है। दोस्तों अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। बताना है कि जो मानव शरीर के जो बिजली का झटका लगता है किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए लाइन वोल्टेज पर दोस्तों जो बिजली का झटका लगता है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक प्रकार है। कौन सा अग्निशामक है? ऑप्शन नंबर ए सोडा अम्ल, जो कि ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाला, जो आग लगेगा उसमें प्रयुक्त होने वाला सोडा अम्ल जो है ना प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। बताना जो धातु के जो तार होता है उसमें विद्युत का प्रभाव किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो कि विद्युत का प्रभाव जो है ना प्रवाह जो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए निलंबन प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयोग होता है। जो डीले फ्यूज होता है ना किसके रक्षार्थ हेतु प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी डीसी मोटर का, जो डीसी मोटर है उसके लिए डीले फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो इस परिपथ में 5 सेकंड के बाद वियोजित कर देते हैं तो उपयुक्त समय निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बैटरी द्वारा विसरित ऊर्जा 75 जूल, ये गलत है। तो दोस्तों ये विसरित शक्ति 30 वाट, ये जो P इजकल टू वी आई होता है। V कितना है 15, I कितना है 2 यानी 30 वाट पावर निकल गया। उसके बाद प्रतिरोध का मान 7.5 ओम। उसके बाद प्रतिरोध में कुल 10 कूलम आवेश गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तकरण होने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिस्टैरिसीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सम्मिश्रण धारा तरंग समीकरण I इक्वल टू 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी द्वारा किया जाता है। धारा का RMS मान कितना एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर सी 10 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्लेट आर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। जो कि प्लेट आर्थिंग में प्लेट किसकी बनाई जाती है दोस्तों। तो प्लेट आर्थिंग में प्लेट किसकी बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जी जसकृत लोहा या कॉपर का, मैंने GI या कॉपर का बनाया जाता है। प्लेट आर्थिंग में प्लेट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है। जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी ये जो आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखता है। जेनर डायोड जो है ना इसका मुख्य कार्य क्या, आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है सेतु दृष्टिकोण को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इनको कम चरम उत्कर्ण वोल्टेज की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए ए और बी दोनों के रूप में, देखिए प्रवर्धक के रूप में और स्विच के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श OPOM एम्पियर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी अनंत वोल्टता लाभ, अनंत इनपुट प्रतिरोध एवं शून्य आउटपुट प्रतिरोध होता है। दोस्तों जो कि ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है डेली प्रैक्टिस सेट, आप लोग ट्रेड से देखिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है। ऑसिलेटर परिवर्तित होता है। तो ऑसिलेटर परिवर्तित होता है किससे?
ऑप्शन नंबर डी, क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफो खाली स्थान की व्यवस्था में बनाया जाता है। FIFO खाली स्थान की व्यवस्था में फीफो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ये जो है शिफ्ट रजिस्टर में। डेसिबल में दर्शाई ऋणात्मक लाभ सीमा लगभग ना सीमा एक क्या होती है तंत्र में? ऑप्शन नंबर डी, ये जो अस्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कोड क्या है? देखिए अर्थ वायर के लिए माने आर्थिंग के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हरा। ये जो फेज लाल हो गया, न्यूट्रल ये जो है ना काला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी। किसी मशीन की दक्षता किसमें अधिक होती है? जिसमें कि निम्न हानियाँ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, इसका ऑप्शन नंबर ए, हानियाँ घटा करके बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिशत वोल्टता नियामन खाली स्थान इंटू 100, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए है ना इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर का नियोजन निर्भर करता है। पोटेंशियोमीटर का नियोजन निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी, इसके तार के लंबाई पर। माने जो पोटेंशियोमीटर होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसके तार के लंबाई पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टार या डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में किया जाता है। स्टार या डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, त्रिकलाप्रण मोटर में। त्रिकलाप्रण थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर स्टार्ट विधि। देखिए जो सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है? तो कैपेसिटर स्टार्ट विधि लगाकर चालू कर सकते हैं। बड़े तुल्यकालिक जनरेटरों में उत्तेजित हानि उस समय होती है जब, ऑप्शन नंबर बी, DC सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर की बनावट निम्नलिखित के समान होती है। ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेटर। देखिए जो सिंक्रोनस मोटर उसका बनावट कैसा होता है? तो अल्टरनेटर जैसा। जो कि तुल्यकालिक मोटर उसी को सिंक्रोनस मोटर का, तो इसका बनावट कैसा किसके समान होता है? अल्टरनेटर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़े आकार में MG सेट में प्रयुक्त AC मोटर होती है। ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पोल पिच 8 है, पोलों की संख्या भी 8 है, तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए जब आर्मेचर स्लॉटों की संख्या कितनी होगी? 28 का बी, 64। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई, तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 29 का डी, मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभ कुंडलन के संयोजन प्रति करने पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त प्रकाश नालिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में योजक संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती है। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती है, ऑप्शन नंबर ए, समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए? देखिए जो कि विद्युत नियमन के अनुसार जो है ना कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य में ट्रिप नहीं होनी चाहिए। 3 फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास कितना होता है 3 फेज में? ऑप्शन नंबर डी, 0 से 500 वोल्ट तक। 3 फेज में विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास होता है 0 से 500 वोल्ट।
अगला क्वेश्चन है, केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है। ऑप्शन नंबर बी 50%। देखिए दोस्तों, ये 35 क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का 35 क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, और पार्ट 2 कल वीडियो अपलोड करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेली इस वीडियो को देखिए, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब से। जय हिंद, वंदे मातरम।